हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सरोवर फार्मेसी। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्केलेटल सिस्टम क्या है। स्केलेटल सिस्टम का मतलब होता है कंकाल तंत्र। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बोन क्या है। बोन एक लिविंग टिश्यू होता है जो हार्ड कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू और नर्व से मिलकर बना होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे स्केलेटल। स्केलेटल का मतलब होता है कि जब बहुत सारे हड्डियाँ मिल करके एक फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर बनाती है उसे हम लोग स्केलेटल बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं ऑर्थोप्रोसिस। ऑर्थोप्रोसिस का मतलब होता है जिसमें फाइबर से ज़्यादा कैल्शियम और फास्फोरस हो और इलास्टिक कम हो, उसे हम लोग ऑर्थोप्रोसिस बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहले होता है सपोर्ट, उसके बाद होता है प्रोटेक्शन, उसके बाद होता है मूवमेंट, उसके बाद होता है ब्लड सेल फॉर्मेशन, उसके बाद होता है मिनरल हीमोस्टेटिक्स और उसके बाद होता है ट्राइगोसाइट्स स्टोरेज। तो इसके बारे में हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो पहले जो होता है सपोर्ट, जैसे हम लोग जब साइकिल चलाते हैं तो बिना चक्का का वो साइकिल नहीं चलता है, उसके लिए चक्का जरूरी होता है। उसी तरह से हमारे शरीर को चलाने के लिए हड्डियों की ज़रूरत है। अगर हमारे शरीर में जब हड्डियाँ ना हो तो हमारे शरीर नहीं चल पाएगा, जहाँ रहेगा वहीं पर हम लोग रह जाएंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं प्रोटेक्शन। जैसे हम लोगों का हार्ट होता है, हार्ट के ऊपर रिब्स होता है। अगर रिब्स नहीं रहता तो जब हम लोग मजाक करते हैं तो मजाक में कोई दोस्त जो होता है हम लोग को धक्का दे देता है। जब धक्का देता है तो रिब्स क्या होता है कि उस धक्के को रोक लेता है। अगर रिब्स नहीं रहता तो वो जो धक्का आता है वो हमारे हार्ट पर जाएगा। उसके बाद होता है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल अभी हमने साइकिल के दिए कि जब चक्का नहीं रहेगा तो साइकिल नहीं चलेगा। इसी तरह से हमारे शरीर के मूवमेंट के लिए हड्डियों की होना भी जरूरत होता है। उसके बाद हम बताते हैं ब्लड सेल फॉर्मेशन। ब्लड सेल फॉर्मेशन में जो है वो हमारे हड्डियों के बीच में बोन मैरो में होता है। अगर और ये प्लस पॉइंट ये है कि कोई अगर क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड का फॉर्मेशन क्या होता है तो उसका सही जवाब होगा कि ब्लड का फॉर्मेशन हमारे हड्डियों के बीच में बोन मैरो में होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मिनरल हीमोस्टेटिस। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इसी तरह से हमारे हड्डियों में ब्लड के फॉर्मेशन के लिए मिनरल्स का भी होना जरूरी है। जैसे हम लोग कभी अनुभव किए हैं कि कभी जैसे इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम की मात्रा कम होती है तो हमारे हड्डियों में पेन होने लगती है, दर्द होने लगता है। तो इसके लिए भी मिनरल होमोस्टेटिक्स जरूरी है। उसके बाद एक लास्ट में पॉइंट है ट्राइगोसाइट्स स्टोरेज। इसमें क्या होता है कि इसमें कोलेजन और बोन येलो बोन मैरेज होता है। इसमें क्या होता है फैट का कलेक्शन होता है। और उसके बाद हम लोग सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ बोन जानते हैं। जैसे ये हमारा हो गया, ये कलाई से लेकर के ये केहूनी तक के बीच के हड्डियों के बारे में जानते हैं। इसमें दो हड्डियाँ होता है, रेडियस और आल्ना। तो इसके बीच वाले जो हिस्सा होता है उसको डाइफेसिस बोलते हैं। और इसके ऊपर जो कलाई है इसमें एक स्पॉन्गी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग मेटाफाइसिस बोलते हैं। और इसके ऊपर एक हार्ड हड्डियाँ होती है जिसे हम लोग प्रोक्सिमल इपीफाइसिस बोलते हैं। इसी तरह से सेम स्ट्रक्चर केहनी में होती है, इसमें भी एक स्पॉन्गी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग मेटाफाइसिस बोलते हैं। और इसके ऊपर जो होता है एक हार्ड हड्डियाँ होती है जिसे हम लोग डिजिटल एपिफाइसिस बोलते हैं। तो इसी तरह से हम लोग हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती है, उसका हम लोग कंप्लीट स्टडी अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।